आज नए साल का पहला दिन है और इस दिन को हर कोई खास बनाना चाहता है। आम आदमी से लेकर खास आदमी तक सभी इसे अलग अंदाज में मना रहे हैं। साल के पहले दिन की शुरुआत सभी पूजा अर्चना से करना चाहते हैं। इस वजह से मंदिरों में आज काफी भीड़ देखने को मिल रही है। कई राज्यों के सीएम, बड़े नेता, राज्यपाल और उपराज्यपाल भी मंदिरों में जा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जनवरी को सुबह गोरखपुर पहुंचकर गोरखनाथ मंदिर में यज्ञ और रुद्राभिषेक किया। उनकी पूजा काफी देर तक चलती रही। पूजा के बाद योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अपने जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। वहीं यूपी में काशी विश्वनाथ मंदिर और इलाहाबाद में गंगा आरती के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। नए साल के पहले दिन दुनिया भर में अलग अलग तरीकों से जश्न मनाया जा रहा है। भारत में भी लोग उत्साह के साथ नए साल का स्वागत कर रहे हैं। इसी क्रम में साल की पहली सुबह को गुजरात के महसैना में स्थित मडोर सूर्य मंदिर में 4000 लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। रिकॉर्ड बनाने वाले इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद थे। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने साल 2024 की पहली सुबह मोढेरे सूर्य मंदिर में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मोढेरे सूर्य मंदिर में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा, हम आज सर्वाधिक लोगों के एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आज 4000 से अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार में हिस्सा लिया है। नए साल का जश्न मनाने के लिए पहाड़ों पर सैलानियों की भीड़ है तो देश भर के प्रमुख मंदिरों में आस्था का जवर उमड़ पड़ा है। पूरे साल सुखमय जीवन व उत्साह की कामना के लिए लाखों श्रद्धालु अपने अपने इष्ट के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। यही कारण है कि मंदिरों समेत गंगा किनारे लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। नए साल 2024 के पहले दिन भगवान राम लला के दर्शन करने के लिए यूपी के अयोध्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भारत ने 2024 के बड़े उत्साह और खुशी के साथ स्वागत किया। देश भर के शहरों में भव्य जश्न और उत्साह के साथ नए साल का स्वागत किया गया है। ये आज नववर्ष का प्रथम दिवस है तो रामलला के दर्शन के लिए आए हैं। अभी तक हमारे जो रामलला वो टेंट में थे, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो एक भव्य रूप दिया गया है मंदिर का, उसमें विराजेंगे हमारे रामलला, तो उन्हीं के दर्शन हेतु यहाँ पर आए हैं। तो पहली जनवरी लग गई है, 22 तारीख को भगवान जी, अब बस 21 दिन बचे हुए हैं रामलला जो विराजमान होंगे अपने भव्य मंदिर में। तो कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द उनका दर्शन करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें।
चंद्र मिशन और सूर्य मिशन के बाद इसरो ने नए साल के पहले ही दिन इतिहास रचते हुए एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। इससे ब्लैक होल्स और सुपरनोवा जैसी सुदूर चीज़ों के स्टडी के लिए लॉन्च किया गया है। ये भारत के पहले और साल 2021 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से लॉन्च इमेजिंग एक्स रे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरेटर के बाद दुनिया का दूसरा पोलरीमेट्री मिशन है। हालांकि पहले इसे साल 2023 के दिसंबर के महीने में लॉन्च किया जाना था, लेकिन बाद में इसके लॉन्चिंग का समय बदल गया है। पूरी तरह सामान्य। Nominal thrusting by PS1 stage. Nominal burn time for the strap-ons is 70 seconds and the core motor for 109 seconds. इस समय यान अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजरता हुआ प्रथम चरण का कुल प्रज्वलन काल 110 सेकंड का होगा। तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। Sharp tracking station currently tracking the flight. Ground lead strap-on separated. दोनों स्ट्रैप-ऑन्स को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। Presently the core S139 motor alone thrusting. The strap-ons have been separated. Normal. This stage will carry the rocket to 57 kilometers altitude and add 1.6 kilometers per second as a relative velocity. इस घटनाक्रम पे अगला है प्रथम चरण का पृथकन तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन। First stage separated. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक किया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। This is a confirmation from the Range Operations Director that the second stage has commenced its operation. Second stage performance normal. And as the altitude right now is almost at the verge of the dense atmosphere, closed loop guidance has been initiated. The next flight event is 1 जनवरी यानी आज सुबह धार्मिक स्थलों पर पूजा और अरदास के साथ जारी है। देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 2024 की पहली भस्म आरती की गई। वहीं वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर पहली गंगा आरती और सूर्य पूजा की गई। दोनों ही धर्मस्थलों पर आज 8 से लेकर 8 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भीड़ को देखते हुए दोनों मंदिरों में वीआईपी दर्शन बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है। सबसे पहले तो आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बाबा महाकाल के दर्शन करने बैतूल जिले से आए हुए उज्जैन। हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। हम सुबह से लाइन में लगे थे लेकिन हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए। सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पहुंचे एवं हम लोग नव वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पे दर्शन करने आए थे महाकाल बाबा के। वो दर्शन भी हमें अच्छे से हो गए। हम लोग बहुत पश्चिमी जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप के महसूस किए गए हैं। ये भूकंप के झटके नॉर्थ सेंट्रल जापान में महसूस किए गए हैं। इस भूकंप के आते ही सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। सुनामी की चेतावनी में लोगों से इशिकावा, निगाता, तोयामा और यामागाता प्रांतों के तटीय इलाकों को जल्द से जल्द छोड़ने के लिए कहा गया है। आशंका है कि इशिकावा में नोटो प्रायद्वीप के नजदीक समंदर से 5 मीटर तक ही लहरें आएंगे। NHK की रिपोर्ट के मुताबिक नए साल के दिन महसूस किए गए भूकंप के झटके टोक्यो और कांटो क्षेत्र में महसूस किए गए। सुनामी की चेतावनी जारी करने के बाद इशिकावा, निगाता, टोयामा और यामागाटा प्रांतों के तटीय क्षेत्रों को जल्दी से छोड़ने का आग्रह किया है।
साल 2024 में ही कई बॉलीवुड सेलेब्स शादी के बंधन में बांधने वाले हैं। जहां जनवरी के पहले हफ्ते में आमिर खान की बिटिया रानी ईरा खान बॉयफ्रेंड नुपुर शिकरे संग 7 फेरे लेने वाली है, तो वहीं अब एक और कपल के इस साल शादी करने की खबरें सुर्खियों में छाई हुई है। ये जोड़ी कोई और नहीं रकुल प्रीत सिंह और जैकी बगनानी है। रिपोर्ट्स की माने तो रकुल और जैकी जल्द ही शादी करने की प्लानिंग कर रही है। वही रिपोर्ट्स की माने तो कपल की वेडिंग डेट भी रिवील हो गई है। रकुल और जैकी फरवरी में गोवा में शादी कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र से जानकारी मिली है, रकुल और जैकी 22 फरवरी को गोवा में शादी कर रही है। नए साल पर कोरोना वायरस ने लोगों को सेलिब्रेशन में खिलाड़ डाला। एक दिन पहले 31 दिसंबर को लोग नए साल के स्वागत के लिए पार्टी कर रहे थे, जिसमें कोरोना वायरस भी पहुंच गया है। कोविड ने 600 से ज्यादा लोगों के संक्रमित किया और 3 मरीजों की जान भी ले ली। अब देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 4400 के करीब पहुंच गई है। देश में कोरोना वायरस के केस नहीं थम रहे हैं। कोविड ने सरकार के साथ साथ लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार नए साल के पहले दिन पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 636 नए मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही इस वायरस में संक्रमित 3 मरीजों की मौत हो गई है। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं इस कार्यक्रम को विश्वव्यापी बनाने की भी तैयारियां की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा इसे लेकर पूरी तरह से तैयारी तेज कर दी गई है। विश्व के 61 देशों में विश्व हिंदू परिषद ने व्यापक तैयारी की है। इसके तहत 61 देशों में अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया जाएगा। बता दें कि 61 देशों में रह रहे हिंदुओं ने यह आश्वस्त किया है कि उनके देश में 22 जनवरी को जगह जगह पर प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नववर्ष 2024 के पहले दिन खरगोन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे वहां 182 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह कार्यक्रम खरगोन के नवग्रह मेला ग्राउंड पर होगा। इसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री उन आभार यात्रा में शामिल होंगे, जहां सड़कों के दोनों ओर मंचों से मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाएगा। आभार यात्रा के बाद मुख्यमंत्री नवग्रह मैदान पर एक आम सभा को संबोधित करेंगे। यहां पर करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को 182 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इंदौर सभा के 167 करोड़ रुपए की लागत के 41 विकास कार्यक्रम भी शामिल है।